जब सब लोग खुशी से एक साथ घूमते हैं तो सिर्फ तुम्हें ही अकेलापन क्यों अच्छा लगता है? कभी सोचा है? दूसरों के साथ इतना आसान क्यों नहीं हो पाता? इसलिए ये मत सोचो कि तुम में कोई कमी है, क्योंकि तुम एक चोजन वन भी हो सकते हो। यानी किसी बड़े मकसद के लिए भगवान या ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना हो सकता है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये एक वरदान है जो तुम्हें खास बनने के लिए मिला है। तो आखिर दूसरों के साथ इतना आसान क्यों नहीं हो पाता? तुम्हारे अकेलेपन के पीछे वो राज क्या है? जानना है तो वीडियो देखते रहो। इस वीडियो के आखिर में तुम्हारे लिए एक बड़ी सच्चाई इंतजार कर रही है, जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। जो लोग ब्रह्मांड के चुने हुए हैं और अकेले रहते हैं, वो इन 8 पलों से जरूर गुजरे होंगे। उनमें से पहला है अनोखी ऊर्जा और सच्चाई। चोजन वंस का अकेलापन महसूस करना और लोगों से जुड़ना मुश्किल होना, यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह अकेलापन कोई इत्तेफाक से नहीं आता, ये उनकी अपनी अनोखी सच्चाई और उनके अंदर की रोशनी से आता है। चोजन वंस के पास एक ऐसी अलग ऊर्जा होती है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली और उत्साह देने वाली होती है, लेकिन जो लोग उनकी वेवलेंथ पर नहीं होते, उनके बीच एक दीवार बना देती है। जो लोग उनकी वाइब्रेशन से मेल नहीं खा पाते, उन्हें ये ऊर्जा स्वाभाविक रूप से दूर कर देती है। उनकी सच्चाई एक छलनी की तरह काम करती है। सिर्फ वही लोग पास आ सकते हैं जो उनकी असली सेल्फ से मेल खाते हैं। इसी छानने की वजह से चोजन वन ज्यादातर अकेले रहते हैं, क्योंकि सच्चे दिल से जुड़ने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्हें रिश्ते या दोस्ती नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन जो उन्हें सच में समझे और स्वीकार करे, ऐसा कोई ढूंढना वही बड़ी चुनौती है। उनकी ये अनोखापन दूसरों को कभी कभी डर या उलझन दे सकती है। जब लोग इतने अलग इंसान को देखते हैं तो उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट या असहजता महसूस हो सकती है। इससे चोजन वंस को गलत समझा जा सकता है या अकेला कर दिया जाता है। लेकिन ये समझो, ये अकेलापन उनकी काबिलियत का या उनके लिए किसी की पसंद का फैसला नहीं है, बल्कि ये उनका अलग रास्ता दिखाता है। और रिश्तों में जो ऊंचा स्तर वो चाहते हैं, वो भी शुरुआत है। कुछ और जरूरी वजह है जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। वीडियो के आखिर में तुम जरूर चौंक जाओगे। आध्यात्मिक जागरण। चोजन वंस के अकेले रहने की एक बड़ी वजह है उनका आध्यात्मिक जागरण। इस बदलाव के वक्त एक गहरे अकेलेपन की भावना साथ आती है। ये उनका अपना फैसला नहीं होता, ये अकेलापन किसी बड़ी शक्ति से गाइड होता है। आध्यात्मिक जागरण के समय मन में होने वाले बदलाव रिश्ता बनाना या बचाना दोनों मुश्किल बना देते हैं। जब वो आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो दुनिया के बारे में और खुद के बारे में उनका पूरा नजरिया बदल जाता है। वो अपनी असली प्रकृति और जिंदगी के गहरे मतलब पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये जागरण उन्हें उन लोगों से अलग कर देता है जो इस बदलाव तक अभी नहीं पहुंचे। समझ और अनुभव में ये फर्क एक बड़ा अंतर बना देता है। इससे एक तरह का अकेलापन महसूस होता है। आध्यात्मिक जागरण बहुत गहरी चीज है। इसमें बहुत सारी अंदर की मेहनत और सोच चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए अकेलापन बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी बिना किसी भटकाव के अपनी आध्यात्मिक वृद्धि पर ध्यान लगा सकते हैं। इस वक्त जो लोग उनके अनुभव नहीं समझते, उनसे बात करना या मिलना मुश्किल लगता है। सामाजिक संबंधों से ज्यादा वो अपनी खुद की तरक्की और खुद की तलाश को अहमियत देते हैं, जो उन्हें और भी अकेला कर देता है। चोजन वंस की वो अनोखी ऊर्जा उनके रिश्तों पर बड़ा असर डालती है। उनकी रोशनी और सच्चाई बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये आकर्षण रिश्ते में एक असंतुलन ले आता है। उनकी ऊर्जा के बराबर का कोई साथी ढूंढना
ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ये अनोखी ऊर्जा भी है और दूसरी तरफ बोझ भी। एक तरफ ये उन्हें दूसरों के सामने चमकने देता है और अच्छा बदलाव लाता है, दूसरी तरफ ये उन्हें लोगों से दूर भी कर देता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनके दोस्तों या साथी की ऊर्जा से बहुत ज्यादा होती है। ये असंतुलन रिश्तों में दरारें डाल देता है, क्योंकि वो दूसरों को जितना देते हैं उतना वापस नहीं मिलता। अक्सर लोग चोजन वंस की ऊर्जा को गलत वजह से चाहते हैं, उनके अंदर की पॉजिटिव रोशनी लेना चाहते हैं, लेकिन बराबरी में कुछ वापस नहीं करते। ये एक तरफा रिश्ता चोजन वंस को बहुत थका देता है। बात है अपनी ऊर्जा के बराबर का और सफर में साथ देने वाला कोई ढूंढने की। जो मानक वो उम्मीद करते हैं वही सही रिश्ता ढूंढना और मुश्किल बना देता है। वो हमेशा गहरे और मतलब वाले रिश्ते ही चाहते हैं। ऊपरी या असंतुलित रिश्ते उन्हें संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि वो सच्चा प्यार और एक दूसरे की वृद्धि चाहते हैं। ये गहरी जरूरत ही हर स्तर पर मेल खाने वाला कोई ढूंढना मुश्किल बनाती है। संतुलित रिश्ते का इंतजार करना चोजन वंस की मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी में किसी असंतुलित रिश्ते में जाना उन्हें मानसिक रूप से थका देता है और उनकी आध्यात्मिक यात्रा रोक देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा की कीमत पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चा प्यार मिलने तक रुकना चाहिए। यही धैर्य सुनिश्चित करता है कि जब वो किसी रिश्ते में जाए वो बहुत मजबूत हो और उनकी वृद्धि के साथ मेल खाए। बहुत लोगों के साथ वक्त बिताना उनकी ऊर्जा जल्दी खत्म कर देता है। ऊर्जा की थकान और संवेदनशीलता। अनोखी ऊर्जा होने की वजह से आसपास वाले लोगों की वाइब्स इन्हें जल्दी प्रभावित करती है। ये उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से जल्दी थका देता है। ये ऊर्जा संवेदनशीलता बिल्कुल वैसी है जैसे जलती आग के बीच में एक चींटी फंस गई हो। ये दूसरों को गहराई से समझने में मदद करता है, लेकिन साथ ही दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा भी इन्हें खींच लेती है। इस ज्यादा संवेदनशीलता की वजह से वो आसपास वाले लोगों की भावनाओं को बहुत सटीक तरीके से पकड़ते हैं। जहां बहुत लोग हों, ये उनके अंदर बड़ा उलझन और बोझ बना देता है। वहां सब ठीक भी हो, लेकिन वहां की ऊर्जा का स्तर इनके लिए एक बड़ा बोझ होता है। इसलिए चोजन वंस किसी भी भीड़ से वापस आने के बाद बहुत थके हुए महसूस करते हैं। खुद को रिचार्ज करने के लिए उन्हें एक बड़े अकेलेपन की जरूरत होती है। ये थकान सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं आती, ऊर्जा की गुणवत्ता से आती है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा इन्हें बहुत तेजी से प्रभावित करती है। एक कमरे में जो तनाव है, जो अनकही भावनाएं हैं, जो कुल माहौल है, सब कुछ ये लोग झट से पकड़ लेते हैं और स्वाभाविक रूप से इनमें दूसरों को ठीक करने का गुण भी होता है। ये एक गुण दूसरों की मदद करने के लिए इनकी ऊर्जा खर्च करवाता है। कभी कभी ये इनके लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। दूसरों से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को तकलीफ दिए बिना, इसके लिए इन्हें सावधान रहना चाहिए। 5. सामाजिक नियमों से अलग होना। बहुत लोगों के बीच रहना इस प्रभाव को और बड़ा कर देता है। चोजन वंस अपनी अनोखापन और ऊंची वाइब्रेशन की वजह से बाकी लोगों से हमेशा अलग दिखते हैं। इसलिए दूसरे लोग इनसे जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते। ये अनोखापन एक बड़ी चुनौती है। इस दुनिया में जहां सब एक जैसे रहना चाहते हैं, वहां अलग होना अकेलापन ही देता है। चोजन वंस के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, सब कुछ दूसरों से अलग होता है। उनका नजरिया आध्यात्मिक होता है। ये फर्क उन्हें ये महसूस कराता है कि किसी ने सही से नहीं समझा या किसी ने इज्जत नहीं की। चोजन वंस के लिए अकेलापन सिर्फ लोगों का ना होना नहीं है, ये किसी बड़े काम के लिए भगवान की तरफ से मिली एक तैयारी है। 6. दैवीय तैयारी और विकास। ये अकेलापन धैर्य, ठीक होने और अपनी असली पहचान से जुड़ने का बहुत जरूरी वक्त है।
अकेलेपन को बोझ मत समझो, इसे अपनी खुद की वृद्धि का वक्त समझो। अकेलेपन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आध्यात्मिकता से और गहराई से जुड़ने का मौका देता है। उन शांत पलों में वो खुद को और गहराई से समझ सकते हैं। ये अंतराल उन्हें एक मानसिक ताकत देता है। बाहर की दुनिया के भटकाव के बिना ध्यान या प्रार्थना के जरिए वो मन में एक स्पष्टता ला सकते हैं। ये अकेलापन उन्हें बताता है कि वो कौन है और उनके लिए क्या जरूरी है। इस अवस्था में वो दूसरों की उम्मीदों को किनारे रखकर अपनी असली ख्वाहिश ढूंढ सकते हैं। ये उनके आध्यात्मिक रास्ते के लिए सही फैसले लेने में मदद करता है। चोजन वंस को ज्यादातर एक ऊंची शक्ति के साथ मजबूत जुड़ाव बनाने के लिए ही अकेला किया जाता है। यह इत्तेफाक से नहीं होता, ये उनके सफर को और गहरा बनाने के लिए सोचा समझा एक काम है। 7 ऊंची शक्ति से सीधा जुड़ाव। अकेलापन उन्हें पूरी तरह आध्यात्मिक विकास में लगाता है। उसी शांति में वो छोटे छोटे मार्गदर्शन को भी साफ सुन सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी शोर और उलझन से भरी है, जो कभी कभी हमारा नजरिया धुंधला कर देती है। अकेले होने पर बिना किसी रुकावट के वो उन ईश्वरीय संदेशों को अंदर ले सकते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये समझने के लिए ये सीधा जुड़ाव बहुत जरूरी है। ऊरी है। चोजन वंस का रास्ता बहुत चुनौतियों से भरा है। इसके लिए पूरा ध्यान और समर्पण चाहिए। सामाजिक संबंध कभी कभी ध्यान भटका सकते हैं। अकेलापन उन्हें उस ऊंचे लक्ष्य पर ही ध्यान लगाए रखता है। ये जुड़ाव ही उनके लिए एक बड़ी ताकत बन जाता है। मुश्किल वक्त में इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही है। यह एहसास उन्हें एक उम्मीद और हिम्मत देता है। अब तुम्हारे अकेलेपन के बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो है अंदर के मन को ठीक करने की जरूरत। अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेला किया है, तो इसका मतलब है कि रुककर खुद को ठीक करने का वक्त आ गया है। पुराने जख्म और दर्द एक अच्छा रिश्ता बनाने में रुकावट बनते हैं, इसलिए उन जख्मों से निकलना जरूरी है और अकेलापन इसमें बहुत काम आता है। चोजन वंस के लिए मन के अंदर गहरी समस्याओं को ठीक करने का ये सही वक्त है। ये ठीक होना उन्हें और मजबूत और साफ बनाएगा। बहुत लोग छोटी उम्र से या पुराने रिश्तों से कुछ जख्म उठाए चलते हैं। ये एक स्वस्थ बंधन बनाना रोकता है। अकेले रहने की वजह से दूसरों की चिंता छोड़कर उन जख्मों का हिम्मत से सामना किया जा सकता है। इस वक्त की खुद की सोच ही बताती है कि उस दर्द की जड़ कहाँ है। अब तक ये वीडियो देखते रहे तो बहुत शुक्रिया। अगर ये बात पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। अपने विचार कमेंट में बताओ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो।